मेरे साथ जा रहा है, 5:30 हो गया तो वहीं जा। देखिए हमारे ये बड़े हैं जो बन चुके हैं, अब आपको हम इसका क्रिस्पीपन सुनाते हैं। ये देखो, मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो भाई ये रहे मेरे पति। तेरी बीवी ने तेरे को छोड़ दिया है, इसलिए अब वो अपने व्लॉग में नहीं लाना चाह रही है ना, कि व्लॉग में हर चीजों का प्रूफ बताओ ना तो ही ये लोग हकीकत मानते हैं। मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी और थोड़ा सा फिर आराम किया, क्योंकि उपवास वाले दिन तो यही रहता है ना, सुबह जल्दी उठ के काम कर लो। तो फिर दिन भर फ्री तो नहीं थी, अपना व्लॉग ही एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे भी हमारी सूजी जो है भुंज रही है, और स्टील की कढ़ाई है ना, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे चलाना पड़ रहा है। ये देखो, है ना। उसके बाद फिर आटे की दिए बनाऊंगी, और ये पूजा ना बस 7 बजे से पहले करनी होती है। तो हालांकि अभी 5:30 भी नहीं हुआ है, तो मैं जब तक दिन रहता है जब तक तभी जाती हूँ मैं। हालांकि आज बारिश वाला मौसम नहीं है, खटखट की ज़्यादा आवाज़ आ रही हो। अब इसके साथ जो मैंने ड्राई फ्रूट कट किए हैं उनको डाल लेती हूँ। थोड़े से ये भी भून जाएंगे, हाँ। थोड़ा और भूंजूंगी, फिर शक्कर डालूंगी और फिर पानी डाल दूंगी, फिर बन जाएगा ना तब आप लोग को बताऊंगी। वैसे क्या ही दिखाना, प्रसाद की चीज़ है ना। चलिए फिर मिलती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। और आज ये जो मंडे को मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कल ही था, सॉरी मंडे को डाला था, मंगलवार को नहीं डाला था, ट्यूसडे को नहीं डाला था। और ये व्लॉग मेरा मंडे का है, जिस दिन पशुपतिनाथ का मेरा दूसरा व्रत था। और व्रत वाले दिन तो ऐसा होता है ना कि पता ही नहीं चलता है कैसे दिन निकल गए। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। प्रसाद में वही आप लोगों को पिछली बार बताया था कि हलवा बनाना होता है। कई लोग खीर बनाते हैं, कई लोग किशमिश चढ़ाते हैं। मतलब जो एक बार प्रसाद आप ले जा रहे हो ना, वो आपको 5 दिन ले जानी है। चलो ये बात तो मेरी होती रहेगी। तो जैसे आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला ना कि आरती, क्या आपका ये आखिरी फ़ैसला है जो आप जो भी जॉब के लिए कर रहे हो, पति को कैसे देखोगे, बच्चों को कैसे देखोगे? तो इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी आप लोगों से कि कुछ लोग हैं ना कि उनको सारे जवाब चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो हमारा यहाँ पे सूजी अच्छे से भुंज गया था और मैंने इस पर पानी भी डाल दिया था उतनी ही क्वांटिटी में। अभी यहाँ पे वापस से मैं बना रही हूँ दिए, जो कि आटे के दिए ही लगते हैं और 6 बना के ले जाना होता है। वैसे तो मैं पहले कई बार ही क्या करती हूँ, 2-4 घंटे पहले बना लेती हूँ। उस बार ना लेट हो गई थी तो फिर तुरंत बना रही हूँ, तुरंत वहाँ मतलब मंदिर में ले जाऊँगी, तो एक घर वापस दिया लाना होता है। अभी चलो फिर मैं रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ना किसी को भी जज करने लगते हैं कि इसने अपने पति को छोड़ दिया, इसलिए व्लॉग में नहीं बताती है, इसलिए वीडियो में नहीं लाने वाली है, इसको घमंड आ गया है। एक बात बताओ, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर में भी कुछ जो है कि क्लिप बनाई हुई है। मैं देव को अपने साथ लेके गई थी, तो यहाँ पे अभी उसको कैमरा पकड़ा दिया था। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बिना किसी को जज किए ना कुछ भी समझ बैठते हैं कि अरे ये ऐसा है, इसको घमंड आ गया है। एक बात बताइए, अगर मैं उनको रिप्लाई करती हूँ ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला ना कि अरे तुम ये कर रही हो, क्यों दिखा रही हो यूट्यूब में, तो देखो मेरा काम है, ये मेरा जॉब है। जैसे आप बाहर जॉब करते हो ना, तो आपको उधर पे अटेंडेंस लगानी पड़ती है, आपको वर्क करना पड़ता है। तो मेरा ये काम है कि मुझे डेली व्लॉगिंग दिखानी है। मुझे जो मेरी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, वो मैं दिखाती हूँ। उसमें भी कि अरे तुम अपनी बड़ाई मारती हो और कुछ नहीं करती हो, अपने पति की देख रेख नहीं करती, इसलिए तो अपने पति को नहीं लाना चाहती हो व्लॉग में। मुझे लगता है कि तुम उसको छोड़ दोगी। एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारे रीज़न थे, ऑलरेडी बहुत सारे रीज़न थे पहले कि मैं उनको छोड़ देती, पर मेरे लिए परिवार सबसे पहले है। और कुछ लोगों के मुझे ऐसे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, तो उनको वही लोग जवाब दे देते हैं, पर उनको मेरे से ही जवाब चाहिए रहता है कि तुम जवाब दो कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो आज मैंने व्लॉग में क्लियर आप लोगों को बोल दिया। आगे होगा तो मैं हस्बैंड से ही आप लोगों की बातें करा दूँगी। तो यहाँ पर मैं हलवा है जो उसके 3 दोने ले गई थी, एक भाग में बांटना है, मतलब कि तीनों एक ही रहेंगे, 2 वहाँ पे छोड़ देने दोने, और एक जो है वो अपने लिए घर में प्रसाद ले आना। प्रसाद उतना ही होना चाहिए कि जितना हम भगवान को समर्पित कर सकें।
यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई थी और दिए भी मैंने रख दिए थे। अब दिया की पूजा पाठ करेंगे अच्छे से। सुबह क्या करती हूँ मैं, भोले बाबा को अच्छे से स्नान कराती हूँ, मतलब भर भर के जो भी चीज़ है। शाम को थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ क्योंकि देखो शाम को फिर पता नहीं होता है, नहीं हो पाता है इसलिए। और जितना भी मैं ले जाती हूँ ना, दूध, शहद, दही, शक्कर, सारी चीज़ों को मैं सुबह ही कर देती हूँ। यहाँ पे एक आंटी और पूजा कर रही थी। अभी मैं दिया को जलाने से पहले इनको टीक पूछ लूँगी, उसके बाद मैं जला दूँगी इनको दियों को। और यहाँ पे भी मैं कपूर जला रही हूँ। सुबह तो मैं आरती करती हूँ, शाम को मैं आरती नहीं करती हूँ, सिर्फ आटे की दिए जलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपूर जला दिया। अभी हम भगवान जी से बस यही मांगेंगे, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उनको जो उनकी विश हो, भोले बाबा आप ज़रूर उनकी विश को पूरी करिएगा। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी रहें, खूब तरक्की करें के। हाँ, अब आ जाओ, ले लेना रागी। हम मंदिर से आ गए हैं, हमारी पूजा पाठ भी हो गई है। अब हम पी रहे हैं पानी। और कहते हैं मंदिर होकर आओ ना तो ना मुँह हाथ धुलना चाहिए, ना ही कपड़े चेंज करने चाहिए, मुश्किल से 15-20 मिनट तक। और इधर आओ, बाहर चल जाओगे। तो अभी मैं पानी पी लूँ आराम से बैठ के। और सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पता नहीं क्यों सर इतना दुख रहा है, शायद चाय ने पी हो इस वजह से। तो चलो अभी चाय चढ़ा दी है मैंने, पानी पी लूँ, 1 लोटा पानी पीऊँगी। देखो ऐसा, क्योंकि उमस वाली गर्मी है और यहाँ का ही फैन बंद है कारण, क्योंकि बाहर दिया जल रहा है। साथ ही ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। मिलते हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय बाय। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अभी हम ना, हमारा आज मन हो रहा था कि हम ना फलाहार करें। तो यहाँ पे मैं मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद देव इसको कुचल दिया था। कुचलने के बाद देखो उसकी मेहनत से भी आपको पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो मैं यहाँ पे साबूदाने जो बड़े होते हैं ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ना कभी कभी खाओ ना तो अच्छी भी लगती हैं, और ऐसा है ना कि बच्चे भी हैं। और यहाँ पे देव यही बता रहा था, वो इतना खुश हो रहा था कि साबूदाने के बड़े बन रहे हैं। तो वो आप लोग को एक्साइटमेंट होके बता रहा था कि आज हमारे यहाँ गाय साबूदाने के बड़े बन रहे हैं। अगर उसकी बात आप लोग सुनते ना तो जो व्लॉग आप लोग को 10 मिनट का मिलने वाला है वो 15-20 मिनट का हो जाता। इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की हुई है। अभी जो मूंगफली के जितने भी छिलके थे ना, मैंने उनको उतार लिया है। अब वापस से देख सकते हो उसमें स्टफिंग के लिए मैंने आलू डाला है, नमक डाला है, मिर्ची डाली, थोड़ी सी धनिया डाली है। और यहाँ पे जो मूंगफली क्रश की हुई थी ना, तो वो मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छे से हाथ की ओर से अच्छे से वो कर लेंगे, जिसमें कि एक डो तैयार हो जाएगा। वैसे तो मुझे उतना परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, कोई भी किसी भी काम में इतना परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे ही सीखता है। और किस किस के मुंह में पानी आएगा आगे ब्लॉग में देख के आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट मुझे करिएगा, जहाँ मेरी गलती होती वहाँ करिएगा, पर आप लोग ना मेरे को ऐसा कहने का मतलब कि जो पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, ये व्लॉग में ऐसा दिखाती वैसा दिखाती, वो बस मत बोलिएगा। मैं ना डीमोटिवेट होती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप इस बड़े को बनाओ ना, मेरी सिस्टर से बड़े नहीं बनाने आते थे, मैं आपको बता रही हूँ। उससे बड़े ना वो बनाती थी, पर कभी वो जब वो बड़े बनाती थी ना, एकदम मद्दी आंच में करती थी, तो वो चमचोले हो जाते, मतलब सॉफ्ट रहते। आपके क्रिस्पी बड़े जब बनेंगे जब आप उसको फुल हाई फ्लेम में फ्राई करोगे। आप लोग को लगेगा कि फुल हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे तो अंदर से सिकेंगे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से सिक जाएंगे और उस पर तेल ऑब्जर्व नहीं होगा। जब हम मद्दी आँच में सेकते हैं ना, जैसे भजिए हो गए ये सारी चीज़ें, तो तेल ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारे ये बड़े हैं जो बन चुके हैं। अब आपको हम इसका क्रिस्पीपन सुनाते हैं। ये देखो, ये देखो कितने ज़्यादा बने हैं। और मैंने मूंगफली थोड़ी वैसी डाली, देखो फोड़ के दिखा रही हूँ, ये अंदर से सिक चुके हैं। ये देखो, ये आहा। और ये टमाटर की हमारी चटनी है, ये देखो पूरी मूंगफली अच्छी है। ये देखो क्रिस्पीपन है ना। चलो अब शॉर्ट बना दो। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आप लोगों से मिल रहे हैं और अभी शाम का समय हो रहा है। ये देखिए शाम का समय, और देव को मैं करा रही हूँ होमवर्क यहाँ पे बैठ के। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया, तो भाई ये रहे मेरे पति, और पूछ लो वो कौन है जो ऐसे कमेंट करके और चले जाते हैं। हालांकि मैंने उनको हाइड करके रखा हुआ है, और फिर भी 3-4 कमेंट, कुछ मेरे हस्बैंड को भी कमेंट आए,
पुरानी वीडियो में कि तेरी बीवी ने तेरे को छोड़ दिया है, इसलिए अब वो अपने व्लॉग में नहीं लाना चाह रही है। तो मैं इनको व्लॉग में मेरा लाने का रीज़न ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है अभी बस ये है कि मैं ऑफलाइन ये चीज़ें कर रही थी, मतलब उनका जो भी केयर है, देखभाल है, वो चीज़ें मैं ऑफलाइन कर रही थी। सो रहा है क्या, है ना? और वो अपना अलग से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ ये जो काम है ना, आप लोग वो बंद कर दीजिए कि इसने उसको छोड़ दिया, इसने उसको छोड़ दिया। हालांकि देखो, मैं मानती हूँ हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होती है, और मेरा ये है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँ ना, मेरे हस्बैंड से ही पूछ लो, उनको इतना गुस्सा आता है मुझे, फिर भी कुछ भी बोल देते, फिर भी मैं सहन करती हूँ कि मेरे को लगा चलो ठीक है, चलो बीमार इंसान है, बिस्तर में है, तो बोल देता है इंसान, ठीक है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने वीडियो में बोला है तो ये कर दूँ, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं उनको छोड़ दूँ, पर मैंने ऐसा किया नहीं, मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने परिवार को मुझे कैसे लेके चलना है। तो प्लीज़ ये सारे जो है ना, ये आप लोग बोला छोड़ दीजिए कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया इसलिए ब्लॉग में नहीं लेके आती। हम लोग एक घर में तो रहते हैं पर हम साथ साथ नहीं रहते। तो ये चीज़ है ना, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है ना कि ब्लॉग में हर चीज़ों का प्रूफ बताओ ना तो ही उन लोग हकीकत मानते हैं। और जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ना कि मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा की, एग्जाम्पल फॉर मैंने कहीं देखा था कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला था कि अरे हम तो मंदिर का हमने फ़ोटो ही नहीं डाला, हमने वीडियो ही नहीं बनाया, तो पब्लिक कैसे जानेगी कि हम मंदिर गए थे। तो आजकल गलती आपकी नहीं है, ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है कि अगर हम जब तक फ़ोटो वीडियो नहीं डलाएंगे ना उस चीज़ का, तो उस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। आजकल जो एक दूसरे का भरोसा है वो रह ही नहीं गया है, भरोसा कहने का मतलब टूट ही गया है। तो मैं सारे प्रूफ मैं आप लोग को इसलिए बताती हूँ। और ये रहे मेरे हस्बैंड, आप इनसे ही पूछ लीजिएगा कि मैं उनके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा, वो बैठे हैं, बोल पाओगे। और मास्क है ना, अभी उनके काले ब्लैक वाले मास्क लगाना नहीं है, डॉक्टर ने साफ मना किया है, ब्लू वाले लगाना है जो 95 वाले मास्क होते हैं ना। तो वो एक शिव ने कहीं घुमा दिया और एक जो बहुत ज़्यादा उनमें स्मेल आ रही थी, फिर मैंने कहा मैं दोबारा दूसरा लेके आऊँगी। तो आज मैं जा नहीं पाई, अब कल जाऊँगी, कल लेके आऊँगी। तो उन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। बस इन्फेक्शन से बहुत बचना है। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप भैया की तबीयत कैसी है, तो देखो एकदम से सुधार आएगा नहीं, आपको पता है कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ऐसे एकदम से सुधार नहीं आता है, पर ठीक है धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। एक बार डॉक्टर ने बोला है कि एक बार और इन्फेक्शन वाली बॉटल चढ़वा लेना अपने हिसाब से जब आपको लगे। और बायोप्सी के लिए बहुत पहले बोला था पर हम ही डाल रहे हैं। मैंने आप लोग से बोला था कि जो मेरा है कि उसमें अगर मैं बायोप्सी कराऊंगी तो 50 से लेकर 75 हज़ार का खर्च आएगा, इसीलिए मैं बायोप्सी नहीं करा रहे हैं हम। रीज़न आप लोगों को बता दिया, ठीक है। जब होगा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो यूट्यूब से ही अर्न होगा 2-3 महीने का जोड़ के फिर मैं करा लूँगी। तो अभी कुछ बोलना चाहोगे? जो लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करें। मैं तो 3 दिन से आरती की वीडियो में नहीं आया था, क्योंकि हर घर एक मिनट, शिव ने कुछ खा तो नहीं किया, मुझे ना इसको देखना पड़ता है। हट, दिखाओ दो ढक्कन कहाँ गया इसका। हाँ ठीक है, शिव को मुझे देखना पड़ता है। देव को पढ़ा रही हूँ, साथ में इनको ज़्यादा वो नहीं जोर लग रहा है तो मत करो बात। हर घर में थोड़ा बहुत अनुमान हो जाती है, हाँ, लेकिन आपको पता है तो मैंने तो बताया भी नहीं यार, पहले बताया होगा, जो हुआ सो हुआ। अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता, अभी भी होता है, पर वो चीज़ें मैं ऑन कैमरा मैंने लाई ही नहीं। इसका मतलब दिखा नहीं रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो टूट गए, बिल्कुल भी नहीं ना। पूरा मेरा घर पूरा मेडिसिन का सब पूरा घर का पूरा मेंटेनेंस आरती ही करती है, आपको तो पता है ना कि उसकी भी एक किडनी है, फिर भी वो पूरा मैनेज कर रही है अच्छे से लेती। आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना और मुझको संभालना, घर परिवार वीडियो सब कुछ संभालना काफ़ी, और अभी तो मेरा ना बड़ी जिंदगी है। जॉब में टेंशन को लेकर कुछ लोग बोले इसको घमंड आ गया, ये वो, पता नहीं आप लोग ये सब चीज़ें बोलना कब बंद करोगे, नहीं पता मुझे। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं बुरी होंगी तो भी मुझे बुरा बोलेंगे, अच्छी होंगी तो भी मुझे बुरा बोलेंगे, कोई बात नहीं। अब तो यहाँ से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ना जो बर्दाश्त नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ता ही है सही समय आने पे। तो मुझे आज लगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
तो अभी यहाँ पे अब आप लोग को मिलवा दिया। अब यही करूँगी ना मैं, 2-4 मिनट हस्बैंड से भी मिलवा दिया करूँगी, जो उनका मैं सेवा पानी करती हूँ, जैसे नहलाना धुलाना टहलाना, ये सारी चीज़ें ही ब्लॉग में ऐड कर दिया करूँगी। अभी तक मैं सोच रही थी, मतलब सोच की रही थी ना कि अगर कैमरा चालू करो ना तो उसमें फिर ये होता है ना, मैं उनको देख पाती हूँ, ना शिव को नहीं देव को, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं शो अप ही नहीं करती थी। तो कोई बात नहीं, अब से ऐसा ही करूँगी। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना, बाय बाय कर दो। चलिए।